क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर अंधकार सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है तब भगवान किस रूप में आते हैं? जब इंसान डर, पाप और अहंकार में डूब जाता है तब कौन जलाता है धर्म की आखिरी लौ? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे साधारण बालक की कहानी जो बना पूरे संसार का रक्षक। एक ऐसी कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और अंत में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अंत तक जरूर सुनिए। अति प्राचीन युग की बात है जब पृथ्वी पर मनुष्य का हृदय धीरे धीरे पाप, स्वार्थ और अहंकार से भरने लगा था। जब राजाओं के मन में प्रजा के प्रति करुणा समाप्त हो चुकी थी और साधु संतों की वाणी का उपहास किया जाने लगा था, तब तीनों लोकों में अशांति फैलने लगी। नदियां सूखने लगीं, वर्षा अनियमित हो गई और रोग तथा युद्ध ने मानवता को जकड़ लिया। उसी समय ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने एक सभा की जहां यह निर्णय हुआ कि पृथ्वी को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एक दिव्य आत्मा को मानव रूप में भेजना आवश्यक है। तब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जागकर कहा कि वे स्वयं देव प्रकाश नामक बालक के रूप में जन्म लेंगे, जो बाहर से साधारण किंतु भीतर से दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होगा। कुछ समय बाद गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान के घर देव प्रकाश का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। बचपन से ही देव प्रकाश में असाधारण गुण दिखाई देने लगे। वह झूठ नहीं बोलता था, किसी को कष्ट में देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठता था और वह सदा सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर ध्यान, योग और शास्त्रों के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न होने लगी। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे हिमालय जाकर महर्षि तपोमूर्ति से दीक्षा लेने का आदेश दिया। माता पिता की अनुमति लेकर देव प्रकाश कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने भूखे साधुओं को भोजन कराया, घायल पशुओं की सेवा की और डाकुओं से यात्रियों की रक्षा की। अंततः वह हिमालय के एक गुप्त आश्रम में पहुंचा, जहां महर्षि तपोमूर्ति वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देव प्रकाश की आंखों में दिव्य तेज देखकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद और धनुर्विद्या का गहन ज्ञान देने लगे। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद देव प्रकाश को ब्रह्म तेज की अनुभूति हुई, जिससे उसका शरीर और मन अद्भुत शक्ति से भर गया। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य फैलाने वाला राक्षस राज तमोराज प्रकट हुआ, जो अपनी मायावी शक्तियों से राजाओं को पराजित कर स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था। वह लोगों से जबरन पूजा करवाता, मंदिरों को नष्ट करता और साधुओं को बंदी बनाता था। जब यह समाचार महर्षि तपोमूर्ति तक पहुंचा तो उन्होंने देव प्रकाश से कहा कि अब तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर देव प्रकाश ने माता पिता, गुरु और ईश्वर का स्मरण किया और तमोराज के राज्य की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में हजारों लोग उसके साथ जुड़ते गए, क्योंकि उसकी वाणी में सत्य का प्रकाश और उसके आचरण में करुणा थी। जब वह तमोराज की राजधानी पहुंचा तो आकाश में अंधकार छा गया, भयंकर तूफान उठने लगा और राक्षसी सेना चारों ओर फैल गई। देव प्रकाश ने शांत स्वर में भगवान विष्णु और शिव का ध्यान किया और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। तभी उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा, जिससे राक्षस भयभीत हो उठे। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, जहां तलवारें टकराईं, मंत्र गूंजे और आकाश अग्नि से भर गया। तमोराज ने अपनी मायावी शक्तियों से पर्वत गिराए, विषैली नाग छोड़े और भ्रम पैदा किया, परंतु देव प्रकाश अडिग रहा। उसने सत्य, साहस और भक्ति के बल पर हर माया को काट दिया। अंततः उसने ब्रह्मास्त्र प्रकाश का प्रयोग किया, जिससे तमोराज का अहंकार भस्म हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। मरते समय तमोराज को अपने पापों का बोध हुआ और उसने देव प्रकाश से क्षमा मांगी। देव प्रकाश ने उसे क्षमा कर मोक्ष का मार्ग दिखाया। युद्ध समाप्त होते ही आकाश साफ हो गया, वर्षा होने लगी, नदियां पुनः बहने लगी और लोगों के हृदय में शांति लौट आई। देव प्रकाश ने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और एक धर्मपरायण राजा को शासन सौंप दिया। स्वयं वह जन जन को धर्म, प्रेम और सेवा का मार्ग सिखाने लगा। उसके उपदेशों से समाज में सत्य, करुणा और एकता का प्रकाश फैल गया। अंततः एक दिन गंगा तट पर ध्यान करते हुए देव प्रकाश ने अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण किया और प्रकाश में विलीन हो गया। किंतु उसकी कथा युगों युगों तक लोगों को यह सिखाती रही कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और सत्य, भक्ति तथा साहस से ही संसार का कल्याण संभव है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको जीवन का कोई संदेश मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कार्माधारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक कर्म के मार्ग पर चलिए। जय धर्म, जय कर्म।